आखिर क्यों यूक्रेन के एक गांव को हिंदू गांव कहा जा रहा है? क्या सच में केवल हिंदू धर्म से जुड़े लोग ही बसे हैं? आखिर इस गांव की स्थापना किसने और कब की, और किस तरह यहां सनातन धर्म फल फूल रहा है? इस गांव से जुड़ी ऐसी कौन सी खास बात है जो इसे यूक्रेन से लेकर दुनिया भर में फेमस बना रही है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, जिस गांव की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है न्यू मायापुर, जो यूक्रेन की सबसे साफ नदी में से एक ओरेल के किनारे बसा हुआ एक हिंदू गांव है, जहां आपको केवल हिंदू धर्म से जुड़े लोग ही देखने को मिलेंगे। बता दें कि इस गांव ने रशिया यूक्रेन वॉर में हजारों यूक्रेनियन परिवार को यहां रहने के लिए शरण दी थी और उन्हें शुद्ध शाकाहारी भोजन भी खाने को दिया। साथ ही इन यूक्रेनियन परिवार को सनातन के प्राचीन धर्मशास्त्रों के जरिए सही रास्ता भी दिखाया और इस धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश की, ताकि ये परिवार भी इस गांव का हिस्सा बन सके। वहीं इन हजारों परिवारों ने जब सनातन को करीब से जाना तो इसी गांव में रहकर हिंदू धर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का फैसला किया। लेकिन आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें इस गांव के बारे में शायद कुछ पता नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको न्यू मायापुर के बारे में सब कुछ डिटेल में बताएंगे कि कैसे इसकी स्थापना हुई। लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले देश यूक्रेन में न्यू मायापुर एक ऐसा गांव है जो पूरी तरह से हिंदू संस्कृति के रंग में रंगा हुआ है। अगर आप सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने हिंदू होने पर गर्व होगा, क्योंकि सनातन धर्म आज न केवल हिंदुओं की पहचान है बल्कि ये अब देश विदेश में भी फैलता जा रहा है। इतना ही नहीं, विदेशी लोग भी हिंदू धर्म की संस्कृति और रीति रिवाजों से प्रभावित होकर अब हिंदू बनते जा रहे हैं और पूजा पाठ में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह 370 एकड़ में फैले न्यू मायापुर गांव में भी हजारों की तादाद में क्रिश्चियन हिंदू बन चुके हैं। बता दें कि इस गांव को साल 1975 में एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादा, जो कि इस्कॉन के फाउंडर है, उनके द्वारा स्थापित किया गया था, ताकि कृष्णा कॉन्शियसनेस के जरिए यूक्रेन में भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। और इस वक्त न्यू मायापुर में हिंदू धर्म के प्रचार को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। प्रेमराज दास, जो एक यूक्रेनियन हिंदू होने के साथ साथ भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त भी हैं, प्रेमराज दास इस गांव के मेन लीडर हैं, जिनका मकसद यूक्रेन में गायों की देखभाल करना है और यहां के लोगों को वैदिक ज्ञान देकर पूरी तरह से शाकाहारी बनाना है। साथ ही प्रेमराज दास न्यू मायापुर के लोगों को सनातन की प्राचीन वैदिक नियम को पालन करते हुए जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करते हैं। अपने इसी मकसद के साथ यूक्रेन में सनातन धर्म को फैलाने के लिए पिछले कई सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ताकि इस देश में ज्यादा से ज्यादा हिंदू टाउन और कृष्णा टेम्पल्स बन सकें। आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यू मायापुर को भारत के पश्चिम बंगाल में मौजूद मायापुर से इंस्पायर होकर बनाया गया है, जिसका दूसरा नाम है वैष्णव एजुकेशनल सेंटर। यानी कि इस गांव में यूक्रेनियन लोगों को वैष्णव संप्रदाय के जरिए सनातन धर्म की अच्छाइयों के बारे में बताया जाता है। और ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते ही हैं कि आज वैष्णव संप्रदाय इस्कॉन के माध्यम से पूरी दुनिया में ऐसे ही हिंदू टाउन बनाता जा रहा है। वहीं जिस तरह वेस्ट बंगाल का मायापुर जलांगी नदी और गंगा नदी की सहायक नदी भागीरथी के संगम पर बना हुआ है, उसी तरह न्यू मायापुर निप्रो रीजन में ओरेल नदी के किनारे पर स्थित है, जिसने रूस और यूक्रेन के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इस गांव में रहने वाले यूक्रेनियन हिंदुओं ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हजारों यूक्रेनियन लोगों की जान बचाकर उन्हें सनातन का रास्ता दिखाया था। तब से सभी भक्त मिलकर यहाँ राधा कृष्ण की पूजा करते हैं और भगवान के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए दिन रात पूजा पाठ में लगे रहते हैं। वहीं इस गांव में कई तरह के रिलीजियस प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिनका मकसद लोगों को सनातन धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना होता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन न्यू मायापुर में आपको बच्चे भी पूजा पाठ करते हुए हरे कृष्णा का आलाप जपते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों, इस गांव का वातावरण बहुत ही शांत और सुकून देने वाला है। यहाँ के लोग बिना किसी कलेश के एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और सभी धार्मिक कामों में एक दूसरे की मदद
करते हैं। लोगों के अलावा इस गांव को और ज्यादा आकर्षक बनाने का काम करते हैं यहाँ मौजूद बाग बगीचे और हरे भरे जंगल। जी हाँ, न्यू मायापुर पूरी तरह से जंगलों, बाग बगीचों और नदियों से घिरा हुआ है, जिससे भक्तों को शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह का सुकून हासिल होता है। इसके अलावा यहाँ का शांत वातावरण भक्तों को ध्यान और साधना करने में भी मदद करता है। इस तरह न्यू मायापुर में रहने वाले सभी भक्त प्रकृति के साथ तो दोस्ती निभाते ही हैं, साथ ही भगवान के प्रति अपनी भक्ति को और बढ़ाते हैं। इन सब बातों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि कभी क्रिश्चियन धर्म के रंग में रंगा यूक्रेन देश आज अब सनातन धर्म की राह पर चल पड़ा है, जिसकी शुरुआत आप न्यू मायापुर गांव के रूप में देख सकते हैं, जहां आज हजारों की तादाद में हिंदू बसे हुए हैं। और यही वजह है कि इस गांव का एटमॉस्फेयर बिल्कुल द्वापर युग जैसा दिखाई देता है। बता दें, न्यू मायापुर में धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा प्राचीन भारतीय शिक्षा दी जाती है, जिसमें वैदिक शिक्षा, संस्कृत और भारतीय संस्कृति पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इतना ही नहीं, न्यू मायापुर में हिंदू त्योहारों को भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर कृष्ण जन्माष्टमी और गोवर्धन पूजा पर तो गांव में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। और इन त्योहारों का हिस्सा बनने के लिए जगह जगह से भारी संख्या में भी लोग आते हैं, जिनके आने के बाद ये गांव हिंदू भक्तों के बीच एक मेलजोल और समर्पण का केंद्र बन जाता है, जहां सभी मिलकर भक्ति योग और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं। साथ ही छोटे बच्चे को भी यहाँ गीता के श्लोक याद कराए जाते हैं। इसके अलावा न्यू मायापुर में गायों की देखभाल करना, उनकी सेवा करने को सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि गायों की सेवा करना वैदिक संस्कृति की एक अहम निशानी और हिस्सा है, जिसका पालन हर हिंदू को करना चाहिए। इसलिए यहाँ के लोग गौ सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जो काम उम्र के शिष्य होते हैं, उन्हें न्यू मायापुर में वेदों और उपनिषदों का अध्ययन कराया जाता है। साथ ही आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, शहरों में लोग मामूली सा बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास भागते हैं और दवाइयां वगैरह लेकर अपना इलाज करते हैं। वहीं आज की मॉडर्न दुनिया में न्यू मायापुर के लोग मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए योग और प्राचीन भारतीय चिकित्सा नियमों का सहारा लेते हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग एकदम हेल्दी और फिट नजर आते हैं। इसके अलावा न्यू मायापुर में अलग अलग धार्मिक दर्शनों के बारे में जानने के लिए प्रवचन और प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते हैं, जहां हजारों की तादाद में बैठे भक्त सनातन की गहराई में डूबे हुए दिखाई देते हैं। ये प्रोग्राम सभी भक्तों को एक एक साथ आने और अपनी आस्थाओं को समझने का भी मौका देते हैं, ताकि ये अपने आध्यात्मिक जीवन में सुधार कर सकें। न्यू मायापुर लोग शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन खाना पसंद करते हैं और अपने यहाँ आए टूरिस्ट को भी इसी तरह का खाना खाने की सलाह देते हैं। और इस खाने को ये बड़ी ही शुद्धता से तैयार करते हैं, जिससे भक्ति और श्रद्धा का रस मिला होता है। बता दें, यूक्रेन का ये न्यू मायापुर गांव अब एक ग्लोबल सेंटर बन चुका है, जहां दुनिया भर से भारी संख्या में भक्त आते हैं, जिसमें अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों से हर साल हजारों की तादाद में लोग भक्ति साधना के लिए आते हैं। हालांकि ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि एक तरफ जहां भारत के लोग अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, वहीं भारत से हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म फलता फूलता जा रहा है। इतना ही नहीं, न्यू मायापुर में वैदिक लाइफस्टाइल को फॉलो किया जाता है, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग भी शामिल है। जी हाँ, यहाँ के लोग अपने हाथ से सब्जियां उगाते हैं और पेट्रोल का कम से कम उपयोग करने पर भी जोर देते हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भी इस बात को समझ रही है कि वैदिक नियमों का पालन करने से शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति अपने आध्यात्मिक यात्रा में ज्यादा सफलता हासिल करता है। इसलिए ये लाइफस्टाइल केवल धार्मिक जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण समाज के लिए भी जरूरी है। और इसी रूल को फॉलो करके न्यू मायापुर के लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकर कैसा लगा कि यूक्रेन जैसे देश में हिंदू धर्म संस्कृति इस कदर फल फूल रही है, और क्या आप इस गांव को देखना चाहेंगे? कमेंट में अपना आंसर जरूर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।